वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ऑनलाइन सत्संग सुन रहे सभी गुरु भाई माताओं एवं बहनों को मेरा आंतरिक जय गुरु। मैं अंकिता श्रीवास्तव प्रतापपुर चतरा से श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की लीला संगनी श्री श्री बड़मा के बारे में कुछ वक्तव्य रख रही हूँ। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि नारायण जब नर रूप में आते हैं तो वह अपने साथ अपना परिकर लेकर आते हैं। ऐसे में उनकी सहधर्मिणी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। परम पुरुष उस युग के श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, इसलिए उनके साथ पत्नी के रूप में जो नारी होती है वह स्वभावतः ही उस युग की श्रेष्ठ नारी होती है। इस युग के परम पुरुष श्री श्री ठाकुर जी जब आए तो उनके साथ सहधर्मिणी के रूप में षोडशी बाला देवी भी हम लोगों के सामने उपस्थित है। श्री श्री बड़मा मात्र 12 वर्ष की उम्र में बहू बनकर आई थी। ठाकुर जी श्री श्री बड़मा को बड़ी बहू कहकर संबोधित करते थे। श्री श्री ठाकुर ने स्वयं कहा है कि आप लोगों के ठाकुर नारी रूप में जन्म लेने पर जो स्वरूप होता वही है ये बड़ी बहू। श्री श्री बड़मा का काम सिर्फ खाना बनाना खिलाना ही नहीं था, बल्कि परम दयाल के स्वस्ति विधान के प्रत्येक कार्य पर उनकी सजग दृष्टि रहती थी। वे ठाकुर जी की किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सब समय उपस्थित रहती थी। ठाकुर जी ने कहा है कि बड़ी बहू को कर्ता माँ यानी मनमोहिनी माँ से कम डांट डपट नहीं सुननी पड़ी है। डांट भी ऐसी जिससे भूत भाग जाए, परंतु श्री श्री बड़मा यूं चू भी नहीं करती थी और अपनी सूझबूझ से सभी कार्य स्वयं कर लेती थी। इससे माँ बहुत खुश होती थी, बहुत प्यार से खिलाती थी। इतना सब कुछ कर कर सफल हुई है, तभी तो आज बड़ी बहू है। सूर्योदय होने के पहले ही श्री श्री बड़मा अपने कार्यों से निवृत्त होकर अपने नित्य कार्यों को समाप्त कर लेती थी। रात्रि के तीसरे पहर में ही वह बिछावन त्याग देती थी। बड़मा जब तक शरीर से सक्षम रही तब तक ठाकुर जी के सभी कार्य का दायित्व अपने ऊपर रखी थी। ठाकुर जी जहाँ रहें सब समय ध्यान रखती थी कि वो कब क्या कर रहे हैं, उनका मन प्रफुल्लित है या नहीं, किस पहर ठाकुर जी का पेट कैसा है, किस दिन किस तरह के पानी से ठाकुर जी का स्नान करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सभी पर तीक्ष्ण दृष्टि रखती थी। श्री श्री बड़मा को पुस्तक पढ़ने का नशा था। विभिन्न लेखकों की विभिन्न तरह की लेख पढ़ती थी। रामायण भारत ये दोनों ग्रंथ वह बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी। पुस्तकों के प्रति उनका प्रेम कितना था यह तो उनके कक्ष में प्रवेश करने पर ही समझा जा सकता था। कांच की अलमारी में विभिन्न तरह के विषयों की पुस्तकें रखी रहती थी। समय मिलते ही विशेषतः दोपहर के समय देखा जाता था, थोड़ी देर विश्राम करके बड़मा लेटे हुए कोई न कोई पुस्तक पढ़ती रहती थी। एक घटना पवना की है। एक बार श्री श्री बड़मा के घुटने के ऊपर 2 बड़े बड़े घाव हो गए थे। बहुत दर्द भी था। साधारणतः लोग एक ही घाव के दर्द से परेशान हो जाते हैं, वहाँ उनको 2-2 घाव की यंत्रणा सहती हुई पारिवारिक कार्य करना पड़ता था। जब दोनों घाव बहुत बड़े आकार का रूप ले लिए तब ऑपरेशन करवाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। उस जमाने में ऑपरेशन का दर्द सहन करने के लिए आज की तरह कोई भी व्यवस्था नहीं थी। यदि हुई भी होगी तो पावना जैसे गांव में यह नहीं पहुंची थी। डॉक्टर आए, ऑपरेशन शुरू हुआ। श्री श्री बड़मा घूंघट में चौकी के किनारे दांत पर दांत दबाकर ऑपरेशन का दर्द चुपचाप सहन करती थी। एकदम निडर निश्चल स्थिर होकर पड़ी थी। ऑपरेशन समाप्त हुआ। डॉक्टर लोग चले गए। श्री श्री बड़मा के शरीर में दर्द के कारण हिलने की भी शक्ति नहीं थी। अचानक श्री श्री ठाकुर बहुत प्यार भरे आवाज़ से कह रहे थे,
डॉक्टर बाबू इतने मेहनत और कष्ट से तुम्हारा ऑपरेशन किए, तुम आज उन लोगों के लिए अपने हाथ का घी भात बनाकर नहीं खिलाओगी? थोड़ी देर पहले जिसका 2 बड़े घाव का ऑपरेशन हुआ था, जो उस ऑपरेशन की दर्द से अंदर ही अंदर कराह रही थी, वह स्वामी का आदेश सुनते ही इस कष्ट को भूलकर आतिथ्य सत्कार में जुट गई। सभी लोगों को घी भात और अन्य सामग्री स्वयं बनाई और सबको परोसकर खिलाई भी। श्री श्री बड़मा से इस विषय पर एक बार पूछे थे, तुम तो घाव के ऑपरेशन के दर्द से करा रही थी, ठाकुर जब तुमसे घी भात सबको बनाकर खिलाने बोले तो तुमको श्री श्री ठाकुर के प्रति जरा सा भी नाराज़गी नहीं हुई? श्री श्री बड़मा बोली, क्या बोल रहे हो, वे तो वेदनाहारी हैं, वे किसी का क्या वेदना दे सकते हैं। उनका आदेश पालन करने में ही मेरा ऑपरेशन का दर्द कम हो गया था। मुझे तो पता था कि उनका आदेश पालन करने में ही मेरी भलाई है। ऐसी पति भक्ति थी परमाराध्याय जगत जननी श्री श्री बड़मा में। एक और घटना श्री श्री ठाकुर जी के देवघर आने के कुछ दिन बाद की है। श्री श्री ठाकुर निर्दिष्ट समय के अंदर श्रद्धेय शरद चंद्र हलदार दास से 25 सोने का सिक्का मांगे थे, आश्रम के नज़दीक कहारपाड़ा के लोगों को देने के लिए। उस समय सत्संग आश्रम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। श्री शरदा बहुत कोशिश करने के बावजूद कुछ ही सोने का सिक्का संग्रह कर पाए। इधर श्री श्री ठाकुर शरदा के इंतज़ार में बैठे थे। श्री श्री बड़मा को यह बात पता चलने पर वे शरदा को बुलवाई। जितने सोने के सिक्के की ज़रूरत थी श्री श्री बड़मा उनको स्वयं दी। बहुत दिनों से वह थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके रखी थी। प्रिय परम की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री श्री बड़मा नीरव रहकर बिना कोई दुविधा से दान कर दी। श्री श्री ठाकुर पुरुषोत्तम के रूप में संसार में जिस प्रकार पूज्य है, उसी प्रकार तो बड़मा भी हम सभी नारी के लिए आदर्श एवं पूज्य है। बड़मा से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि हम किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। आइए अब डाल्टनगंज की श्रीमती सुनीता नारायण माँ को सुनते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ऑनलाइन सत्संग में सभी ऋत्विक दादागण एवं गुरु भाई गुरु बहनें सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। बड़मा के जीवनी के विषय में आज मुझे कहने का कुछ मौका मिला है। मुझसे कुछ त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। परम पूजनीय श्री श्री बड़मा जी अपने वाक्य कर्म एवं चलन से हम सभी नारी जाति के लिए एक पति भक्ति एवं आदर्श प्रेम की उदाहरण है। ठाकुर जी क्या सोच रहे हैं, अभी उन्हें क्या चाहिए, उन्हें बोलने से पहले श्री श्री बड़मा उपस्थित रहती थी। एक बार एक दंपति आपसी झगड़े से तंग आकर देवघर आश्रम ठाकुर जी के पास पहुँचे। ठाकुर जी बैठे हुए थे। बड़मा को आवाज़ लगाते हैं, बड़ी बहू लालटेन जलाकर लाना। उस समय दोपहर का समय था। श्री श्री बड़मा अंदर से लालटेन जलाकर ले आती हैं। जो दंपति ठाकुर जी के पास अपनी झगड़ा निपटाने के लिए आए थे, उनकी पत्नी सोचती हैं, ये देखो अभी दिन के उजाले में ठाकुर जी लालटेन जलाकर मांगे और बड़मा भी जलाकर ले आई। उन्हें पूछना चाहिए था कि अभी दिन में लालटेन जलाकर क्यों लाऊं। दंपति पूजनिया बड़मा के पास जाते हैं, बोलते हैं, माँ अभी तो दिन है तो अब लालटेन जलाकर क्यों लाई। इस पर श्री श्री बड़मा बोलती हैं, लालटेन भी ठाकुर जी का, तेल भी ठाकुर जी का, तो अगर ठाकुर जी लालटेन जलाकर लाने कहें तो कोई तो बात होगी ही। उनका आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि है। पति पत्नी को अपने सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि इन दाम्पति के झगड़ा होने के यही कारण थे कि पति अगर कुछ भी पत्नी से कहे तो वो 10 सवाल दागे बिना नहीं करती थी। श्री श्री ठाकुर जी
एक बार कटहल की सब्जी खाने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन कटहल फलने के मौसम भी तो नहीं था। भक्त लोग परेशान हो गए, अब कहाँ से कटहल लाया जाए। ये बात से श्री श्री बड़मा परेशान नहीं हुई। उन कर्मियों से बोली, अगर ठाकुर जी कटहल की सब्जी खाने की इच्छा प्रकट किए हैं तो निश्चय ही पेड़ में कटहल होंगे। हमें पेड़ में देखना चाहिए। जब पेड़ में भक्त लोग जाकर देखते हैं तो ये कटहल पेड़ में लगा हुआ था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। यही है पति आज्ञा एवं इच्छा को दृढ़ शक्ति से पालन, जो हमारी पूजनीय श्री श्री बड़मा जी करके दिखाई। एक बार श्री श्री ठाकुर जी बड़मा से कहते हैं, आप नहीं होती तो मैं एक कदम नहीं चल पाता। आपकी भक्ति देखकर मैं भी कुछ चलने सीख रहा हूँ। देखता हूँ कितना भक्ति मैं आपसे सीखता हूँ और कहाँ तक चलता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी विष्णु स्वरूप हैं, श्री श्री बड़मा लक्ष्मी स्वरूपा हैं। एक बार के बात है। ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति का बखान एक दिन दूसरे भक्त ने श्री श्री बड़मा से कहते हैं, माँ अमुक भक्त जो है वो ठाकुर के बराबर का भक्त है। माँ बहुत क्रोधित हो गई, बोली, कोई ठाकुर का बराबर हो नहीं सकता। मैं उनकी पत्नी हूँ, जो कि उनकी एक कानी उंगली के आधे के बराबर भी भक्त नहीं, और तुम किसी की तुलना ठाकुर से कर रहे हो। ये है हमारी पूजनीय बड़मा, जिनकी पति भक्ति एवं विश्वास भरा प्रेम अतुलनीय है। एक बार की बात है, खाने का समय हो गया था। श्री श्री बड़मा खाने में दाल भात सब्जी बनाई, लेकिन ठाकुर जी खिचड़ी खाने की जिज्ञासा करते हैं। बड़मा बिना विलंब किए दाल भात और सब्जी को एक में मिलाकर बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बना दी। ठाकुर जी को पता भी नहीं हो पाया कि पहले से क्या खाना बना हुआ था। कुशल गृहिणी का गुण का भंडार है हमारी श्री श्री बड़मा। ये सब जो भी करके दिखाया गया श्री श्री बड़मा जी के द्वारा, इसे हम सभी को करनीय एवं पालनीय है। तभी हम सुखी एवं सुंदर परिवेश का निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। इतना ही कहकर वाणी को विराम दे रही हूँ। जय गुरु।